और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो दिया गया विवादित बयान है रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए चर्चा में वो विषय है आज। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई बयान दिया जाना चाहिए था 7वां चरण के मामले में, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो इसके मामले में। लेकिन इसके बारे में ना बोल के वो हिंदू मुस्लिम रामचरितमानस गीता रामायण पे बोलना शुरू कर दिए, है ना। ये सोची समझी रणनीति है, ये बात आप याद कर लीजिए। अभी शिक्षा मंत्री से बार बार कोई क्या कह रहा है? अभी शिक्षा मंत्री से हमेशा हर कोई यही बस पूछना चाह रहा है कि कुछ तो बताइए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का सुधार कैसे होगा, कैसे सुधरेगा बिहार में शिक्षा की व्यवस्था, कैसे होगा बिहार का उद्धार, कैसे होगा 7वां चरण की नियुक्ति, कब होगा 7वां चरण की नियुक्ति, कितनी होंगी नियुक्तियां, कितने रिक्त पद हैं, ये पूछा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी से। बताना तो उनको ये चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, ये देश है यहाँ पे। इसीलिए किसी लोकतंत्र का सफल होने के पीछे वहां के समृद्ध जनता होती है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना तो ये लोग हमें पराजित कर देंगे। मेरे साथियों, मैं अक्सर ये कहा करता था कि ये सरकार हमारी है, ये सरकार अपनी है। ये सरकार अपनी और हमारी कहने का मेरा तात्पर्य ये होता था कि जब मैं पिछले 15 से 18 महीनों से, लगभग 1.5 सालों से लड़ाई लड़ रहा था, तो हमेशा आरजेडी ने हमारा समर्थन किया था। हमेशा आरजेडी ने हमारे विचारों का समर्थन किया था, नियुक्ति प्रक्रिया का समर्थन किया था, 7वां चरण का समर्थन किया था। जो बिहार में बदहाल शिक्षा की व्यवस्था है, वो बदहाल से एक अच्छाई के रास्ते पर हो, बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया था। अब मुझे क्या पता था कि जब ये सरकार सत्ता में आएगी तो पलटी मार देगी अपने विचारों से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये सत्ता में आए हैं और हमारे विचार का कल तक समर्थन किया करते थे और आज ये हमसे अगर कन्नी काट रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर चुनाव होगा ना जी 24 में 25 में, तो इनको हम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। दूसरी बात, हम केवल 24 और 25 तक रुकने वाले नहीं हैं, हम अभी से ही इनका होश बिगाड़ देंगे। चाहे इस जनवरी के महीना में रहे, और अगर फरवरी के महीना में एसटीईटी 23 आ गया, 22 आ गया, जिसकी चर्चा चल रही है सभी विषय की, फिर तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर तो पदयात्रा होगा, पूरे राज्य में घूम घूम करके इनके पोल खोलेंगे और देश और दुनिया को बताएंगे कि इनका यही है शिक्षा का मॉडल, ध्वस्त शिक्षा का मॉडल। या तो ये अयोग्य है, असक्षम है, और या तो ये भ्रष्ट है, इनकी नीति खराब है, इनकी नीयत खराब है। ये विकास नहीं जानना चाहते, बल्कि ये बिहार को विनाश के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। हम ये पूरी दुनिया को बताएंगे, फिर देखते हैं उसको कैसे वो डिफेंड कर पाते हैं, कैसे वो उससे बचेंगे। तो हम ये करेंगे। दूसरी बात एक और है कि मैं आपको पहले ही कहा हूं कि 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के खरमास का महीना है। जैसे ही खरमास समाप्त होगा, अपने साथियों से बातचीत करके एक बढ़िया ऐलान करेंगे। चिंता मत करिए, हम लड़ाई में कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये जो आर पार की लड़ाई है, हम इसको लड़ेंगे, किसी भी रूप में लड़ेंगे। ये बात आप याद कर लीजिएगा। हम हार थोड़ी ना मानने वाले हैं। ये लोग कह देंगे तो हम हार मान लेंगे? नहीं। इसलिए मेरे जितने भी साथी, सब कोई जहां है वहां एकदम तैयार रहिए। अगल बगल सभी साथियों से बातचीत करके रखिए। जो भी जिस जिला में आप हैं, अपने जिला में पूरा तैयारी और मुस्तैदी के साथ अपने साथियों से बातचीत करके रखिए। जैसे हम लोग मिलजुल करके ऐलान करेंगे, उसके बाद एक आर पार की लड़ाई होगी और कहीं पर भी कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई सवाल नहीं उठता कंप्रोमाइज करने का। लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कई मेरे साथी चिंतित रहते हैं, अक्सर फोन किया करते हैं, क्या किया जाए। करना कुछ नहीं है, बस लड़ना है।
लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने तो पहले ही कहा है कि योद्धा लड़ाई में इस बात से तय नहीं किए जाते कि हार और जीत किसकी हुई, बल्कि इस बात से तय किया जाता है कि किसके छाती में तीर लगे, किसके पीठ में तीर लगे। मरने वाला भी योद्धा होता है। तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं इनको, हम इनको वॉकओवर नहीं देने जा रहे हैं, हम सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी महीना में देंगे, अगले महीना में देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और देखते हैं कितना ताकत है इनके अंदर, और कितने हमारे जो विचार हैं, बात है, इनको ये कितना हद तक ये डिफेंड कर पाते हैं। इनमें क्षमता नहीं है, इनमें ताकत नहीं है जो डिफेंड कर पाएंगे। मोहरे मोड़ हराएंगे, हर मोड़ पर हराएंगे इनको। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, मकर संक्रांति मनाइए। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। सभी मेरे साथियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति पहले मनाइए और उसके बाद चिंता मत करिएगा, हम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम कहीं भी हार नहीं मानने वाले हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा। कहीं हम हार मानने वाले हैं? हम इनकी नीतियों के काले करतूतों को हम बताएंगे, इस देश और दुनिया के सामने रखेंगे कि यही है इनकी उपलब्धि, और इसी के आधार पर ये देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो इनको इस देश के प्रधानमंत्री बनने में इनका सहयोग करेगा, इनका समर्थन करेगा, उसका सबसे पहले हम मुंह काला करेंगे। देखते हैं कौन करता है इनका समर्थन। कोई अगर समर्थन कर दिया, उसी का मुंह काला होगा। तो मेरे साथियों, यही मेरे विचार थे। सभी से बातचीत करना संभव नहीं होता, जितना संभव हो सकता है बातचीत करता हूं। तबीयत मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था, परसों दिन तो पटना ही में था। कुछ लोगों से बातचीत किया, अपने साथियों से बातचीत किया, एक आध इंटरव्यू दिया, फिर वहां से आ गया। और भी मेरे जाते जहां भी हो, वो संघर्ष करिए, आंदोलन करिए, तैयारी करिए, अपने साथियों से बातचीत करिए, और लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी।